उसको समझाया कि मैंने कहा ये सब ठीक नहीं है, जो हमारे दिमाग में प्लानिंग चल रही है ये सब ठीक नहीं है। उसने बोला नहीं आप भी आ जाओ। मैंने कहा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर मैंने राखी को ये सब बताने की कोशिश की कि उसका प्लान क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसने राखी को जो है मुझे ब्लॉक करवा दिया। उसने बोला कि ये नहीं चाहती है कि हम दोनों एक साथ रहें, एक साथ मिलें या हमारा कोई आपस में संबंध बने, तो आप उस औरत को पहले ब्लॉक कर। तो उन्होंने जो है मुझे ब्लॉक किया। मैंने और भी कई बार कोशिश की, बाद में भी राखी को बताने की इंटेंशन क्या है और उसका क्या इरादे हैं इस सब को लेके, लेकिन जब भी मेरी कभी उनसे किसी बारे में बात होने की कोई भी मैं ट्राई करती तो उसने हमेशा राखी को बोला मुझे ब्लॉक कर दो। ठीक बोल रही हो राखी। इनफैक्ट हमारा वो एक्चुअली मैसूर से जो भी मुझे कॉल आता है वो सबको ब्लैक करने के लिए बोलते हैं ब्लॉक, और जो भी लड़की का मुझे कॉल आता है वो सब बोलते हैं कि नहीं वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है राखी, वो तुमको मुझसे जुदा करना चाहती है राखी। हर लड़की के बारे में, इवन अभी प्रेजेंट है उसको भी मेरे खिलाफ भड़काया, जो ईरानी लड़की है उसको भी भड़काया। उसको लिटरली आज मुझे शैली ने वो प्रूफ दिए हैं कि उसको ये कहते हैं कि जान मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ बॉलीवुड में, आई वॉन्ट टू टेक ऑल द मनी फ्रॉम राखी। इंग्लिश में है, मैंने आप में भी ऑडियो सुनी। आई वॉन्ट टू टेक ऑल द मनी फ्रॉम राखी, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टार, मैं बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ। राखी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे शादी कर रहा हूँ फ़ायदे के लिए, सब कुछ आपके लिए कमाना चाह रहा हूँ। और मैं राखी को अक्टूबर नवंबर लास्ट दिसंबर में मैं छोड़ दूँगा। तो आपने मुझसे शादी क्यों करी? मेरे धर्म परिवर्तन क्यों करवाया? आपने मुझसे निकाह क्यों किया? आपने कुरान पे हाथ रखकर ये क्यों कहा कि मैं सारी ज़िंदगी साथ निभाऊंगा? मैं इतनी लड़कियां, कम से कम 7-8 महीने में इतनी लड़कियों को मैंने छुड़वाया है। इन्होंने बार बार कसमें खाई, बार बार छुड़वाया। मतलब अगर मैं इनका काम ना करूं तो ये एक लड़की लेकर आते हैं, मेरे घर तक पर पहुंच गई लड़कियां। जब मैं यहाँ पे बीमारी बिग बॉस में गई, इधर उधर लंदन गई, कहीं कनाडा गई, मेरे घर तक पहुंच जाती है। लड़कियों को ये भी होता है अरे राखी का तो झूठा सर्टिफिकेट है, वो शी इज नॉट माई वाइफ, इट्स अ फेक, इट्स अ जेरोक्स कलर। ये ईरानी लड़की को भी 5 साल तक शादी का वादा किया और उसको यौन शोषण करता रहा। और आप सबसे मैं ये पूछ रही हूँ, अगर इसे लव जिहाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? यहाँ पर राखी सावंत के साथ चीटिंग हुई है, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इनका शोषण हुआ है। देखिए, एक आदमी के लिए, एक गलत आदमी के लिए शर्लीन माय फ्रेंड, हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते, पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते मेरी जान। देखिए शर्लीन, आपका जो कहना है वो बिल्कुल जायज़ है कि आप वहाँ जा सकते हो उस एंगल में, लेकिन उसी तरह एक दूसरा एंगल भी है कि उसी राखी सावंत को सपोर्ट करने के लिए वाहिद अली खान बैठे हैं फ्रॉम डे वन। ये तमाम लोग जानते हैं, सारे मुसलमान सपोर्ट एक शख्स। और ऐसा नहीं है कि वाहिद अली खान ने पहले इनको आगाह नहीं किया। आप पूछिए, 7 महीना पहले जिस दिन पहली बार जिम में मैंने देखा दोनों को, तभी मैंने आगाह किया कि ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। तब तक मैंने भाई को नहीं बताया था कि मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी निकाह को रजिस्टर मैरिज हो चुका था। तो अब मैं क्या मुंह लेकर बोलूँ? और इन्होंने बोला कि मैंने रादिल की इंक्वायरी करी है राखी, इसके ऊपर इतने केसेस है मैसूर से, इज अ चीटर, इज दिस। मैंने बोला भाई अब मैं क्या करूँ? कुछ भेजा है, ऑडियो बाइट्स, व्हाट्सएप, स्नैपचैट चैटिंग, इनके शेल्टर में है वो अभी। शैली जी जो हैं मैसूर से हैं, तो इन्होंने उनको पनाह दी है, शैली ने उनको सपोर्ट कर रही है रहने के लिए। ये जो है आप जानते हैं कि किससे वो मदद मांगे, मर्दों से मदद मांगने का मतलब आप जानते हैं कि एक औरत के लिए क्या रहता है। क्योंकि मैं उसको पहले से जानती थी, मैं राखी को भी जानती हूँ, मुझे पता था राखी के साथ क्या हो रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा होगा ये मुझे काफ़ी अंदाज़ा था। तो जब वो आई तो मैंने इस पर काफ़ी विचार किया, मैंने राखी से भी डिस्कस किया कि कैसे इसको हमें क्या करना चाहिए इस लड़की को, क्योंकि तू तो आवाज़ उठा सकती, इसका क्या करेंगे? ये भी उसकी बहुत ज़्यादा, मतलब 5 सालों से ये लड़की के साथ जो है वो सब चल रहा था, जो राखी के साथ 7 महीने से चल रहा था। तो
उसके बाद जब वो आए तो मैंने वहाँ से कार्रवाई की और जो है पुलिस ने और सब ने हमें सपोर्ट किया और जो है धारा 376 के तहत उसके ऊपर मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। और मैसूर पुलिस इस वक्त हमारे साथ यहाँ आई हुई है जो कस्टडी लेने के केस में इंतज़ार में है कि कोर्ट कल क्या ऑर्डर देता है, उसके बेसिस पे जो है आगे की प्रोसीडिंग हमारी तरफ। आज से 4 महीने पहले इस लड़की ने मुझे कॉल किया था मैसूर से, चीख चीख के रो रही है कि मुझे आदिल मार डालेगा, मुझे बचा लो। राखी मैम, अंग्रेज रहता ना सेंटेंस, ईरानी एक्सेंट में सोची कौन है भाई ये। राखी, मैंने उसको पूरा रिकॉर्डिंग रखा है, अभी भी रखा है, आपको भेजा मैंने। मेरे को भेजा है। इस लड़की मुझे राखी मैम मुझे बचा लो, ये आपके साथ धोखा कर रहा है, मुझे छोड़ के यहाँ पे मुझे शादी के वादे करके आपके पास आया है, आपको यूज़ कर रहा है फिल्मों के लिए, पैसों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और लिटरली वो लड़की का नाम मैं नहीं रिवील कर सकती हूँ, मैं नहीं करूँगी। तो मुझे कह रही है और मैंने आदिल को बताया, आदिल ये सब क्या है। आदिल ने उसके घर में जाके दरवाज़ा तोड़ा, उसे पीटा और भी लड़कों को जाके उससे पिटवाया। वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है, वो लड़की ने सारी पीटते हुए, दरवाज़ा तोड़ते हुए सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई। वो सारे लड़की मुझसे मदद मांग रही, मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ। आदिल ने मुझे बोला कि नहीं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये कर रही है, तुम मेरी बीवी हो, बीवी की तरह रहो, तुमने इस्लाम कबूल किया है तो तुम हमें एक बंद कमरे में ही सब कुछ चुपचाप रहना चाहिए। मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो क्या हुआ, आप ऐसा किसी लड़की के साथ कर रहे हो तो मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं, आई विल सेटल। देखो मुझसे पैसे मांग रही है, देखो मुझसे ये कर रही है कि मेरी फ़ीस भर दो, ये कर दो। बाद में वो लड़की ने मुझे बताया कि इसने मुझे फंसा के अपने वीज़ा पे लाया, घर पे रखा, मुझे मारता है और वो सारी 376 की धाराएं जो है लगी है वो सब करता है। मैम मुझे बचा लो। अब मैं जानू नहीं, मैं सोची कि क्या हो रहा है।